the greatest fiction story ever told. Yes, I'm talking about Lord of the Mysteries. तो फाइनली इसका एनीमे और ऐसे डोजिन रिलीज हो चुका है एंड आई नो आई एम लेट, मुझे 2 दिन पहले ही वीडियो डाल देनी चाहिए थी, बट देखो एनीमे आया, आई मीन डोजिन आया, तो मुझे इसके अच्छे से रिव्यू एंड डिटेल एनालिसिस के लिए इसकी मानवा पढ़नी पड़ी। तो मानवा पढ़ने में मुझे टाइम लग गया एंड एक्चुअली मैं नाइट नोवेल पढ़ने गया था, बट यू नो मैं वर्ड्स देख के थोड़ा हिचकिचा गया कि लाइक इट्स नॉट फॉर मी। तो फिर मैंने मानवा पढ़ ली एंड मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि व्हाट्स द डिफरेंस एंड किस तरह से एनीमे एंड लाइट नोवेल में डिफरेंस है। मैंने कुछ सर्वे भी किए एंड मैंने मानवा भी पढ़ी, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। यस तो सबसे पहली बात कि इस एनीमे, आई एम गोना कॉल इट एनीमे क्योंकि डोजिन बोलते बोलते मुझे बार बार अजीब सा लगता है। तो देखो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एनीमे में 2 एपिसोड आए हैं अभी एंड दोनों ही मैसिव हैं, लाइक पूरे आधे आधे घंटे के हैं, और अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें फुल फ्लेश मूवी जैसी वाइब आएगी। सो इसका पहला एपिसोड 34 मिनट्स का है एंड इसका सेकंड एपिसोड 38 और 36 मिनट्स का है। सो या इट्स मैसिव। एंड देखो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज अपने एनीमे के नाम की तरह उस पर एकदम खड़ी उतरती है एंड इस एनीमे में मिस्ट्रीज ही मिस्ट्रीज हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनीमे फैंस को ये दिक्कत आती है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से कि इसकी मानवा में पेसिंग थोड़ी अच्छी है, स्लो है एंड डिटेल्स काफी ज्यादा है। हालांकि वहीं एनीमे के अंदर इन्होंने बहुत फास्ट पेसिंग रखी है अपनी एंड बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने मिस भी कर दी है। अब देखो ऐसा होता है ना कि जब भी कोई फिक्शन स्टोरी उठाई जाती है, नोवेल, बुक या किसी भी मानवा से, तो उसमें डिटेल्स मिस आउट होती ही होती है। तुम्हें हटाना ही पड़ता है अपनी सीरीज को अच्छा और पेसिंग वाइज गुड बनाने के लिए। स्क्रीन प्ले खुद लिखा जाता है, तो इसी तरह लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का भी स्क्रीन प्ले लिखा गया है एंड इसमें बहुत सारी डिटेल्स मिस आउट की है, जैसे कि सोलो लेवलिंग के साथ भी हुआ था। लेकिन जो मानवा रीडर्स है सिर्फ उन्हें ही पता है कि सोलो लेवलिंग में डिटेल्स मिस आउट की है, जैसे कि मैं। तो खैर मैंने तो इसे नहीं पढ़ा था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की मानवा को, तो फिर मैंने एनीमे देखने के बाद पढ़ी एंड मुझे समझ में आया कि हाँ पेसिंग में काफी ज्यादा दिक्कत है, बहुत फास्ट पेसिंग है एनीमे की एंड स्टोरी भी आगे पीछे है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स मिस आउट करी है एंड बहुत 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 तेज स्टोरी निकलती है। यानी दोनों एपिसोड में मिला के इन्होंने 20 से प्लस चैप्टर्स कवर करे हैं। कैन यू इमेजिन, पूरी सीरीज में 60 चैप्टर कवर होते हैं और इन्होंने सिर्फ यहीं पे इन्होंने 20 चैप्टर्स कवर करे हैं। वेल दैट्स क्रेजी, बट आई कैन कंफर्म कि दिस इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। क्योंकि जब मैंने मानवा पढ़ी तो मैं सिर्फ 20 चैप्टर्स पे नहीं रुका, मैंने ज्यादा पढ़ा उसको एंड दैट्स व्हाई मुझे टाइम लग गया। क्योंकि देखो एज अ रीडर थोड़ा खो जाते हैं इस स्टोरी में। तो हाँ मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई दिस पीस ऑफ फिक्शन इज पीक भाई। तो जैसे इसके 2 एपिसोड आए हैं, इसमें पेसिंग की काफी ज्यादा दिक्कत है, बहुत फास्ट होता है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। देखो अब मिस्ट्रीज है, मिस्ट्रीज में कंफ्यूजन होता है, आई अग्री, बट इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि जब नए वॉचर्स इन्हें देखते हैं तो दे गेट कंफ्यूज भाई। मतलब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी डिटेल्स, मतलब इसकी ओरिजिनल स्टोरी भी कंफ्यूजिंग है बट ये कुछ अलग ही डिफरेंट लेवल पे। देखो एनीमे में क्या होता है, इन्होंने बहुत सारी चीजें एक साथ खोली हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज एक साथ खोली हैं एंड सबसे पहली बात तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है डिविनिटी वाला, वो ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आई मीन 20 पाथ एंड ये वो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करा उसे। खैर आगे सीरीज में एक्सप्लेन होगा वो आई नो, बट फिर भी स्टार्टिंग के 2 एपिसोड व्यूवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सारे एनीमे व्यूवर्स जो है ना वो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड से ही जज करते हैं एनीमे को एंड अगर स्टार्टिंग के 2 एपिसोड अच्छे नहीं निकले तो दे गेट बोर्ड एंड वो छोड़ देते हैं इसे। बट बिलीव मी, तुम इसे देखो एक बार, तुम नहीं छोड़ पाओगे इसे एंड स्टोरी बहुत ज़्यादा मस्त है। अब इसकी स्टोरी पे बात आई है तो मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी सी। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बंदा होता है जिसका नाम मैं भूल जाऊँ, आई एम सॉरी। तो वो बंदा अपने दुनिया से ट्रांसमाइग्रेट होके अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी में आ जाता है। अब मेन कैरेक्टर का नाम है क्लेन मोरेटी। खैर मोरेटी तो पेट्रिया जैसा नाम लग रहा है मुझे, लेकिन या क्लेन मोरेटी नाम है इसका एंड ये सीरीज की स्टोरी सेट है पुराने टाइम पे जहाँ पे रॉयल्टी एंड वगैरह वगैरह होती थी, जहाँ पे चीज़ एकदम नोबल टाइप होती थी। तो वहाँ पे सेट है इसकी स्टोरी एंड यहाँ पे क्लेन मोरेटी की बॉडी में अपना जो कैरेक्टर है वो आ चुका है। अब क्लेन मोरेटी की बॉडी में जब आया, जब क्लेन मोरेटी मर चुका था, उसने अपनी बंदूक अपने सर के आर पार कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये इसकी बॉडी में आता है वो रिकवर हो जाता है। अब यहाँ पे ये आया क्यों, कैसे, नहीं पता, क्योंकि मिस्ट्री। क्लेन मोरेटी मरा क्यों, नहीं पता, मिस्ट्री। क्लेन मोरेटी के सामने एक बुक रखी है जिसमें बहुत कुछ रखा हुआ है उसने, और वो कहता है कि सब लोग मर जाएंगे एंड क्यों,
पता नहीं, मिस्ट्री। तो क्या सीरीज स्टार्ट होते ही तुम्हारे मुंह पे मिस्ट्री फेंक के मारती है, तो तुम्हें वो देखने में काफी मजा आता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे बियॉन्डर्स क्या है एंड ये मिस्ट्रीज आगे जाके कैसे सोल्व होगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आई नो। एंड देखो पेसिंग की जो दिक्कत थी वो काफी हद तक सोल्व हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके 3rd एपिसोड की स्ट्रीमिंग चाइना में हो चुकी है ऑफलाइन। एंड चाइनीज लोग जो उन्होंने देखा है इसे, जो नॉवल एंड मानवा पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यस पेसिंग की इश्यू सोल्व हो चुके हैं और जो भी डिटेल्स 1 और 2 एपिसोड में मिस हुई थी वो आगे फर्दर एपिसोड में कवर हो जाएगी। सो या दैट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ एंजॉयबल एनीमे। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मास्टरपीस। एंड देखो अभी बहुत टाइम से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है चाइनीज डोजिन अपने एनिमे इंडस्ट्री में। अब देखो चाइना में ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो क्या होता है ना कि चाइनीज डोजिन बहुत ज्यादा आ रही हैं अभी, जैसे कि टू बी हीरो एक्स एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड द फुल टाइम मैजिस्टर बहुत पुरानी है। तो देखो अब ऐसा लग रहा है ना कि आगे आने वाले समय में चाइनीज डोजिन जो है वो कंपेटिटर बन जाएगा अपने एनिमे इंडस्ट्री का। तो ये दोनों काफ़ी ऑन पार चलेंगे, इन दोनों का कॉन्सेप्ट एंड क्लासिक सिनेमा देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो यप हम उसके लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे तुम्हारा पता नहीं लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। सो या लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इज अ प्रीटी गुड शो, तो तुम इसे ट्राई करो बिल्कुल, इट्स वर्थ वॉचिंग शो। एंड वेट फॉर द एपिसोड 3, क्योंकि एपिसोड 3 आने वाला है जुलाई 5 को, जहाँ पे बहुत सारे एनीमे आएंगे। तो मैं उन सभी एनीमे के साथ इस एपिसोड को भी कवर करूंगा। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑसम एनीमे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जाके लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज देखो, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। कंफ्यूज मत होना, अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगता है थोड़ा सा भी तो यहाँ के कमेंट कर देना और बोल देना कि मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए एपिसोड्स का, तो मैं एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। आई विल गोना एक्सप्लेन द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। So yeah, keep watching anime and just be a cinephile.